गुलिस्तान लाइव फीड में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान शेख कौसर। आज हम आए हैं गांग इलाके में, जो कि त्राल टाउन से तकरीबन 5 किलोमीटर दूरी पे वाक़ा है। आपको मैं बता दूं कि आप जो मेरे पीछे चिनार के दरख्त देख रहे हैं, ये एक बाग है चिनार का, जिसमें तकरीबन 70 से ज़्यादा चिनार के दरख्त मौजूद है। और अगर हम इस इलाके की बात करेंगे, यहाँ पर तकरीबन 110 चिनार मौजूद है। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में डॉक्टर निसार अहमद त्राली के साथ। उससे पहले आप इसका नज़ारा देखिए कि ये कितना खूबसूरत सा चिनार का बाग है यहाँ पे। आप ये सोच रहे होंगे कि चिनार का बाग और डॉक्टर निसार का क्या कनेक्शन है। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर निसार अहमद त्राली जो है, ये ख़ास शख्सियत में एक माने जाते हैं और किसी तारीफ़ों के मोहताज नहीं। तो इन्होंने कई किताबें लिखी है, जिसमें आईने त्राल इन्होंने लिखी थी। तो आईने त्राल में भी इसने इस चिनार बाग की जिक्र की है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम आज इसके साथ बात करेंगे इस चिनार बाग के बारे में। तो आइए बात करते हैं। जो निसार अहमद त्राली वो मेरे साथ है, मौजूद है इस टाइम। डॉक्टर साहब, गुलिस्तान लाइव फीड में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। ये जो आपने आईने त्राल में इस चिनार बाग की जिक्र की है, इसके बारे में आप बताएं। असल में ये जो इस वक्त हम खड़ा है, इसको गांव का नाम है गांग। ये गांग जो है, ये कस्बे त्राल से शुमाल की जानिब और 5 किलोमीटर की दूरी पर वसूरवन पहाड़ के दामन में और चंद्री आला के साइड में एक नशीबी और हमवार ज़मीन पर वाक़ा है। यहाँ पर एक ज़ियारत है जिसको कहते हैं हज़रत ख्वाजा कासिम मोहम्मद रफ़ीकी की ज़ियारत है। और इस ज़ियारत के इर्द गिर्द एक बाग है जिसको कहते हैं चिनार बाग। और चिनार बाग में तकरीबन देखा गया है कि तकरीबन 72 चिनार जो हैं एक ही जगह मौजूद हैं, इर्द गिर्द में मौजूद हैं। तो ये चिनार जो है, ये कहते हैं कि इसका नाम, ये फ़ारसी लफ्ज़ है, इसका नाम पड़ गया था उस वक्त जब जहांगीर बादशाह यहाँ कश्मीर आया था और उसने सुर्ख पत्तों को देखा था जो विंटर में आटम में थे, और इन सुर्ख पत्तों को देखकर उन्होंने कहा था वाटर फायर, तो इसीलिए इसका नाम चिनार पड़ाया था। और उस वक्त जो जहांगीर बादशाह था और नूरुद्दीन था और औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह था, उन्होंने इसको रॉयल ट्री करार दिया था। उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट, उन्होंने इसको रॉयल नेशनल ट्री करार दिया था। और इसके तो तकरीबन अगर आप नया प्लांट लगाएंगे, उसको तकरीबन 50 साल लगते हैं तकरीबन एवरेज दरख्त बनने में, और तकरीबन 150 साल लगते हैं फुल फ्लेज्ड एक चिनार दरख्त बनने में। इसके काफ़ी तो मेडिसिन प्लांट्स भी हैं, फ़ायदे भी हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है इनकी बेदरेक कटाई की गई। और डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं, टोटल जो पॉपुलेशन है कश्मीर में, तो आज कितनी है इसकी पॉपुलेशन? असल में 1970 में जो इसकी सर्वे की गई थी और उसको देखा गया था कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 42,000 चिनार मौजूद थे। लेकिन आजकल देखा गया है कि सिर्फ 15,000 के करीब मौजूद हैं। बाकी इन चिनारों को काटा गया, बेदरे काटा गया, चाहे जैसे सड़कों की वाइडनिंग होती है या कहीं पर किसी को तामीर करना होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो तामीर है वो बहुत उसकी वजह से कटाई की गई और इनकी तादाद भी काफ़ी कम हो गई है। हालांकि ये नेशनल ट्री है, नेशनल ट्री होने के बावजूद इनकी कटाई की गई, इनको प्रिजर्व नहीं किया गया। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए, जो यहाँ पे गांग का चिनार बाग है, यहाँ पे भी हमने देखे कि किसी जगह पे आप देखें कि ये जलाए गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो पेड़ पौधे वो गिर गए हैं, लेकिन इसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दिया है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? जी, ये आपका फरमाना दुरुस्त है कि यहाँ पर जो चिनार के दरख्त हैं कुछ जलाए गए हैं, कुछ जो विंटर में काफ़ी बारिशें गिरती हैं, काफ़ी बर्फ़ गिरता है, उसकी वजह से जो टहनियाँ हैं वो गिरती हैं और एक दूसरे के चिनारों पर गिरते हैं। उसके वजह से जो चिनार का जो जड़ा है वो नीचे ऊपर आता है और वो गिर जाता है और सारा चिनार का दरख्त वो ख़त्म हो जाता है। उस वजह से काफ़ी चिनार जो हैं यहाँ ख़त्म हो गए हैं। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे, क्योंकि आप देखिए कि पूरी तरह जो यहाँ पे फेंसिंग है वो भी खत्म हो गई है, या जो चिनार के दरख्त दिन ब दिन खत्म होते जा रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट को हमने कई साल पहले उन्होंने यहाँ पर हमने परसू किया था, उनको इस पर तवज्जो देने के लिए थे। उस वक्त के जॉइंट डायरेक्टर थे, शबीर अहमद उनका नाम था। तो उन्होंने यहाँ पर एक फेंसिंग लगाई थी इस चिनार बाग के इर्द गिर्द और कुछ थोड़ा बहुत काम किया था, लेकिन बदकिस्मती से वो काम फिर वैसे ही रहा और यहाँ जो चिनार
चिनार बाग है वो ऐसे ही रहा, इसकी जो खूबसूरती है उसको कायम नहीं किया गया, उसको प्रिजर्व नहीं किया गया, और इसके जो इसमें जो मतलब चश्मे वगैरह हैं उनको फिर उस तरह से प्रिजर्व नहीं किया गया, जो शाखें कट गई हैं या जो जल गए हैं उनको भी उनकी शाख तराशी नहीं वगैरह की नहीं गई। अब आपकी अपील क्या है? मेरी अपील है, चूंकि ये गांग जो है तकरीबन इसमें 110 चिनार मौजूद हैं, हालांकि हब्बक नसीम बाग में सिर्फ 100 चिनार मौजूद हैं। कश्मीर में ये सबसे बड़ा गांव है जहां पर इतने चिनार मौजूद हैं। इनको इन चिनारों को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, और ये फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट है उनको फिर से उसको एंगेज करने की ज़रूरत है, ताकि ये एक ऐसा स्पॉट बनाए ताकि कश्मीर के लोग यहाँ आ सकें, इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और इसका नज़ारा भी देख सकें, और इन चिनारों को प्रिजर्व भी किया जाए जो जितने भी मौजूद हैं, वरना इनकी तादाद भी घटती जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर निसार अहमद पराली। आपने सुना कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो 110 चिनार के दरख्त मौजूद है इनको प्रिजर्व करना चाहिए। अगर हम टोटल कश्मीर की बात करेंगे, अभी इनका कहना है कि टोटल 15,000 है, तो लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमें भी इनको प्रिजर्व करना चाहिए, ताकि ये जो खूबसूरती आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत सा बाग है, ये हम इनको बचा सकते हैं। और फ्लोरिकल्चर से हमारी फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से भी हमारी गुजारिश है वो इस चिनार बाग की तरफ तवज्जो दे, इसको खूबसूरत सा बनाए ताकि लोग भी यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आए। दीजिए अपने मेज़बान शेख कौसर को इजाज़त, अगर ज़िंदा रहे तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।